फिल्में तो आप सब देखते हो थिएटर में, और कई फिल्में जब आप टीवी पर देखते हो, आप थिएटर में नहीं देख पाते या फिर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखते हो, तो आपको लगता है कि यार ये मूवी कैसे इतनी बड़ी हिट हो गई थी, ये इस लायक तो है ही नहीं। तो हम आपके सामने पूरी सच्चाई लेकर आए हैं कि किस तरह से खाली सिनेमा हॉल को हाउसफुल दिखा दिया जाता है और मूवी एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाती है, हजार हजार करोड़ कमा लेती है। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही आप मूवी देखने जाते हो तो बुकिंग के वक्त आपको दिखाया जाता है कि अरे यार पूरा थिएटर बुक है पूरा, ये बस नुक्कड़ की सीट ले लो, बच गई है, आखिरी मौका है। और जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो पूरी मूवी खत्म हो जाती है 3 घंटे की, उन सीटों पर कोई भी बैठने नहीं आता। तो ये सब क्या है, इन सब के पीछे क्या काला सच है, पूरा आपको बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जवान मूवी जब रिलीज होने वाली थी तब शाहरुख खान लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म की एडवांस बुकिंग पर अपडेट दे रहे थे। इसी बीच एक फैंस ने शाहरुख खान से सवाल पूछ डाला था। तो सवाल ये था कि ये जो एडवांस बुकिंग दिखाई जा रही है, इसमें कितनी ही टिकटों की एडवांस बुकिंग ऑर्गेनिक है और कितनी कोऑपरेटिव बुकिंग है। तो शाहरुख खान किसी न किसी तरह से इस बात से आगे निकल गए थे। प्रोड्यूसर और मेकर द्वारा ये अलग ही ट्रेंड चलाया गया है जिसको कोऑपरेटिव बुकिंग कहा जाता है। तो कोऑपरेटिव बुकिंग का फंडा आखिर है क्या, आपको पूरा समझाते हैं। तो आम भाषा में कोऑपरेटिव बुकिंग का मतलब है प्राइवेट कंपनी द्वारा अपने निजी कारणों की वजह से की जाने वाली बुकिंग। हालांकि इसे इंडस्ट्री के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ चीजें कई परतों में छिपी हुई हैं। यहाँ कोऑपरेटिव के अलावा ब्लॉक बुकिंग टर्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब आप कहेंगे कि यार पहले कोऑपरेटिव बोल रहे थे, अब ब्लॉक बोल रहे हो, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जाने माने ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही हो और उसकी बुकिंग, तो उस फिल्म की बुकिंग के लिए स्टूडियो हाउस या फिर प्रोड्यूसर बल्क में बुकिंग करवाना चाहते हैं, उसे कोऑपरेटिव बुकिंग कहा जाता है। कोऑपरेटिव बुकिंग को ब्रांड के जरिए भी किया जाता है। इसमें एक से ज्यादा शहरों में एक साथ भारी तादाद पर टिकट बुकिंग की जाती है। वहीं ब्लॉक बुकिंग वो बुकिंग होती है जिसमें किसी फैमिली ग्रुप या फिर फैन क्लब के मेंबर्स छोटे लेवल पर टिकट खरीद लेते हैं। ये लेवल एक सिनेमा घर या फिर एक शहर तक ही सीमित होता है। तो इससे जुड़ी एक बात मुझे याद आ गई कि जब शाहरुख खान की फिल्म जवान आ रही थी तो आपको याद होगा उनके जो फैंस थे उन्होंने कितने सारे सिनेमा घरों को बुक कर लिया था एक साथ ही। तो वो क्या था, वो ब्लॉक बुकिंग ही थी। तो ये सब झांसा है बस ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का कि किसी न किसी तरह से हमारी बेकार फिल्में भी चल जाएं, जबकि वो देखने लायक होती नहीं है। अब ये ट्रेंड कहां से एकदम से आ गया, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो जो एक्सपर्ट है उनका यही कहना है कि ये ट्रेंड पहले बॉलीवुड में इस्तेमाल होता था। कई प्रोड्यूसर टिकट खरीद कर थिएटर को हाउसफुल दिखा दिया करते थे। उस वक्त थिएटर में जब 1000 ऑडियंस की सीट होती थी पर लेकिन टिकट 900 ही बिकते थे, तो प्रोड्यूसर थिएटर वालों से ये कहता था कि चलो 100 टिकट मेरे नाम से काट दो ताकि फिल्म हाउसफुल दिखे। लेकिन फिलहाल के टाइम में तो एकदम इन्होंने सारे ही लिमिट पार कर रखे हैं। पूरा थिएटर ही खाली पड़ा होता है और पूरा का पूरा थिएटर ही प्रोड्यूसर द्वारा बुक कर लिया जाता है। हालांकि इससे नुकसान प्रोड्यूसर का ही दिखता है। वो अपने ही पैसे लगाकर थिएटर हाउसफुल होने पर प्रोड्यूसर को GST भी भरना पड़ता है। अब ये कितना फायदेमंद है, थोड़ा इसको एक्सपर्ट के नजरिए से जानते हैं। तो इसके पीछे का मकसद स्टार के कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है ताकि एक एक्टर की जो ब्रांड वैल्यू है वो बनी रहे, जिससे उसके नाम पर आगे फिल्में बिके। दूसरा मकसद यह है कि इस तरह के फेक डाटा बनाकर दर्शकों के बीच फेक सरप्राइज, एक फेक एक्साइटमेंट पैदा करने का है, एक फैक्टर ऐसा पैदा करने का है जिससे ऑडियंस एकदम बोले अरे क्या बात है, इतनी फिल्म चल रही है। तो जिसने फिल्म नहीं देखनी होती वो भी चल जाता है कि चलो इतना बोलबाला है तो हम जाके देख आते हैं। तो इस तरह से ये लोग थिएटर में ऑडियंस को खींचते हैं और कमाई करते हैं। पिछले कुछ सालों में जितनी भी कलेक्शन रिपोर्ट हमारे सामने आती रही है ये सब ट्रू नहीं है, ये सब फेक है, सब के सब फेक है। कोविड के बाद ऑडियंस का नजरिया बदल चुका है। इस दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि अगर मेकर्स ये कह भी दें कि हमारा टिकट 100% बिक चुका है तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हालांकि इसका फायदा जुए की तरह होता है, कई बार ये ट्रिक काम कर जाती है और कई बार ये उल्टे पड़ जाती है। अब ये सब चीजें क्यों होती हैं, फायदा वायदा तो अलग चीज है, प्रेशर किस चीज का होता है सबके ऊपर। तो साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है रमेश बाला। उन्होंने कोऑपरेटिव बुकिंग के एक और पहलू पर ध्यान दिया है और सबका ध्यान दिलवाया है। उनका कहना है कि आज के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि मेकर्स को मार्केटिंग के अलग अलग हथकंडे आजमाने पड़ते हैं। खासकर पिछले
कुछ समय से शुरू हुई एडवांस बुकिंग के प्रेशर से प्रोड्यूसर और मेकर्स को काफी टेंशन झेलनी पड़ती है। ये काफी बड़ा प्रेशर होता है। अगर एडवांस बुकिंग ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाई जाएगी तो एक्साइटमेंट नहीं पैदा होती ऑडियंस के बीच में। फिल्म का पहला इंप्रेशन अच्छा बनने और बनाने के लिए एडवांस बुकिंग को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जरूरी है, इसलिए कोऑपरेटिव बुकिंग ये लोग करते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव बुकिंग हाउसफुल या फिर 80% दिखाई जाती है। अगर किसी को पता चले कि टिकट एडवांस में ही हाथों हाथ बिक गई है तो कोई भी इस मूवी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। रमेश बाला आगे कहते हैं कि आप ये समझ लें कि कई बार कोई दर्शक बुकिंग के लिए साइट खोलता है और देखता है कि पूरी सीटें खाली हैं, तो उसके जहन में ये बात जरूर आती है कि शायद फिल्म अच्छी नहीं है, इसलिए लोग उसे देख नहीं रहे हैं। वहीं अगर ऐप में टिकट सोल्ड दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के अंदर ये एक्साइटमेंट पैदा होगी कि अरे यार ठीक है देखते हैं। तो ये हथकंडा होता है। तो इतने सारे हथकंडे आजमाने के बाद भी कहाँ चूक हो रही है, इस पूरे सिस्टम में नेगेटिव चीज कहाँ पर है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कहा यह जाता है कि पब्लिक सब जानती है, तो हाँ हम तो ये जानते हैं भाई। हुआ भी यही है। कोरोना के बाद जिस तादाद में फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आई थी उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए इस हथकंडे को आजमा लिया गया। तो दर्शकों के बीच में शक पैदा होने लगा कि अरे यार ये कैसा हो गया कि अचानक से फिल्में इतनी बढ़ा चढ़ाकर कैसे कमाई करने लगी। अब खुद दर्शक भी इस कोऑपरेटिव बुकिंग टर्म से परिचित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्वीट पर कई फैंस टिकट बुकिंग साइट का स्क्रीनशॉट भी और खाली थिएटर की तस्वीर भी पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं और पर्दाफाश करते हैं कि ये सब झांसा है, इसमें ना फंसो, अपने पैसे ना वेस्ट करो। अब इन सब चीजों के लिए हम बॉलीवुड को ही टारगेट क्यों करते आए हैं, सोशल मीडिया हमेशा बॉलीवुड को टारगेट क्यों करता है, इस पर भी बात कर लेते हैं कि साउथ की बात क्यों नहीं हो रही, हॉलीवुड की बात क्यों नहीं हो रही। तो चलिए थोड़ा एक नज़र इस पे भी डालते हैं। तो जाने माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श तो ये कोऑपरेटिव बुकिंग से बिल्कुल भी इत्तेफाक रखते ही नहीं। उनका ये कहना है कि इस तरह के जो तर्क है ना, ये इंडस्ट्री के इमेज को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तरण बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ब्रांड किसी एक्टर को इंडोर्स करता है तो वह भी उसकी टिकट खरीद लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है। तो वो एक्टर को अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करके देते, वो जितना पैसा एक्टर को देना चाहिए वो टिकटों पर पैसा खर्च कर देते हैं, हिसाब बराबर हो जाता है। वही दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड को हमेशा टारगेट किया जाता है। अभी कई लोग कहते हैं कि अरे देखो फैंस थिएटर के सारे टिकट खरीद रहे हैं, एक आदमी ने 50 टिकट खरीद लिए। अरे भाई जब साउथ में इस तरह के लोग टिकट खरीदते हैं तब उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता, तब किसी को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती। तो तरण का ये कहना है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन सब कलेक्शन को देखते हो। कुछ ना कुछ झोल मोल है, नहीं तो बेकार फिल्में भी इतनी बड़े बड़े कलेक्शन कैसे कर ले। आपके क्या विचार है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।